तलवार और सुई की तुलनात्मक कहानी बटा प्रेरक कहानी बटा बाय पुरानी कहानी। दोस्तों, हमारे इस कहानी का शीर्षक है तलवार और सुई। दोस्तों, आज का हमारा यह आर्टिकल इसी शीर्षक पर आधारित है। तलवार और सुई में जमीन आसमान का फर्क है। तलवार जहां काटने और मारने का काम करती है, वहीं एक नन्ही सी सुई जोड़ने का कार्य करती है। इस कहानी के अंत तक बने रहिए और कहानी के आखिरी पैराग्राफ में एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब इसी कहानी में मौजूद होगा। आपको उस सवाल का जवाब हमें कमेंट में बताना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। एक राज्य था जिसमें एक पराक्रमी राजा राज करता था। पराक्रमी होने के साथ ही वह काफी ईमानदार और दयालु राजा था। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक पराक्रमी तलवारबाज भी रहता था। वह भी तलवारबाज में राजा की तरह ही पराक्रमी था। राजा के साथ उसने अपनी तलवारबाजी से बहुत सारे युद्ध जीते थे। उस राज्य में राजा के बाद दूसरा नाम उसी का आता था। लोगों को भी उसकी तलवारबाज बहुत पसंद थी। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसने अपने तलवारबाजी का प्रयास बंद नहीं किया था। उसका अभ्यास अभी भी जारी था। वह और भी सफलता पाना चाहता था। एक दिन उस तलवारबाज के घर पर खुशी का दिन था और उसी खुशी के माहौल में उस राज्य से बड़े बड़े लोगों ने उस तलवारबाज को तरह तरह की तलवारें भेंट की। किसी ने अच्छी डिजाइन वाली तलवार भेंट की, तो किसी ने सोने से बनी तलवार भेंट की, तो किसी ने उपहार स्वरूप बेशकीमती तलवार भेंट की। तलवारबाज उन सभी का स्नेह और भेंट देखकर बहुत खुश हो रहा था। तभी उन सभी लोगों में एक बाबा भी मौजूद थे। उन्होंने तलवारबाज को एक छोटी सी सुई भेंट की। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी बाबा बोले, तुम सुई का महत्व नहीं समझ सकते। इसका आकार छोटा है, लेकिन ये उन बेशकीमती तलवारों से भी अधिक कीमती है। तलवार हमेशा ही लोगों की मारने और काटने का काम करती है। तलवार हमेशा ही अलग अलग करने का काम करती है, लेकिन सुई उन्हीं को आपस में जोड़ने का काम करती है। तोड़ना जितना आसान होता है, जोड़ना उतना ही कठिन होता है। सुई में विनम्रता होती है। तलवार एक अहंकार की तरह होती है और सुई प्रेम की भांति होती है। अहंकार लोगों को दूर कर देता है, तो प्रेम उन्हीं लोगों को आपस में जोड़ देता है। विनम्रता और प्रेम से दुनिया की सभी बेशकीमती वस्तु अपनी हो जाती है। अब समझ में आया कि सुई के आगे तलवार छोटी होती है। सभी लोग बाबा की बातें समझ गए। सभी ने बाबा से माफी मांगी और उनके चरण छूकर विनम्रता वाली दिशा चुन ली। सभी को बहुत पछतावा हुआ। तलवारबाजी ने भी बाबा के चरणों में सिर रखकर उनका धन्यवाद किया और बाबा की बातें ध्यान में रखकर विनम्रता और प्रेम वाला रास्ता चुन लिया। तभी से तलवारबाज ने निर्दयी और गरीब लोगों का शोषण करना व उन्हें सताना बंद कर दिया था और तभी से निर्दयी व गरीब लोगों की सहायता करने लगा। उसके बाद जब भी कोई गरीबों पर अत्याचार करता या उन्हें परेशान करता तो वह तलवारबाज उनकी रक्षा करता था। एक दिन जब ये बात राजा को पता चली तो राजा उस तलवारबाज से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने राज दरबार में बुलाया। जब वह तलवारबाज राजा के समक्ष आया तो राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने तलवारबाज का अपने राजमहल में स्वागत करवाया और फिर उसे अपने साथ भोजन करवाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजसभा में सभी के समक्ष तलवारबाज को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। ये सुनकर तलवारबाज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुआ। तलवारबाज अब सेनापति का कार्यभार अच्छे से संभालने लगा। वह सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करता था। उससे राजा बहुत खुश था। जब से राजा ने तलवारबाज को अपना सेनापति नियुक्त की, तब से राजा को किसी भी लड़ाई या युद्ध में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि तलवारबाज अकेला ही सारे युद्ध लड़ लेता था। वह बहुत पराक्रमी भी था। राजा को अपने सेनापति पर नाज था। राजा को उस पर पूरा भरोसा था कि उसका सेनापति अकेला ही युद्ध लड़ सकता है। राजा सेनापति को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देता रहता था।
दोस्तों, इस कहानी में हमारा आपसे यह सवाल है कि उस तलवारबाज को उन बाबा ने भेंट स्वरूप क्या दिया था। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान और सांप की कहानी। आज का हमारा यह आर्टिकल किसान के और सांप के बारे में लिखा गया है। कहानी का शीर्षक है किसान और सांप की कहानी, पंचतंत्र की कहानी। आप कहानी के अंत तक बने रहिए। कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल होगा, बस आपको कहानी को सही ढंग से पढ़ना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके खेत के अंदर कांटों की झाड़ियाँ हो गई थी। वह किसान उन झाड़ियों को काटकर अपने खेत से बाहर निकाल रहा था। झाड़ियाँ इतनी गहरी हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहां से काटकर झाड़ियों को बाहर निकाला जाए। किसान बड़ी मुश्किल से उन कांटों से खुद की सुरक्षा करता हुआ बाहर निकाल रहा था। वह किसान बड़ी सरलता और आसानी से झाड़ियाँ काट रहा था। किसान बिना अपना वक्त गंवाए झाड़ियाँ काटने में लगा हुआ था। किसान के हाथों और पैरों में के कांटे चुभ गए थे। किसान को काम करते करते कब दोपहर हो गए पता भी नहीं चला। उसने देखा कि दोपहर होने वाले है। गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। उसने खेत से बहुत सारी झाड़ियों को काट दिया था। तो उसने सोचा एक और आखिरी झाड़ी साफ कर देता हूँ, फिर ठंडी छाव में जाकर आराम करूँगा। उसने उस झाड़ी में जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी चलाई तो उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आया। किसान बहुत घबरा गया। सांप को क्रोध में देखकर किसान ने सोचा शायद गर्मी के कारण झाड़ियों में बैठा होगा। अभी मैं इस झाड़ी को छोड़ दूं। और वह किसान ठंडी छाव में जाकर बैठ गया। थोड़ी गर्मी कम होने पर सांप यहाँ से चला जाएगा, फिर अपना कम करूँगा। मौसम थोड़ा ठंडा हुआ और वह किसान फिर अपना काम करने के लिए चला गया। लेकिन वह सांप वहाँ से नहीं गया, वहीं पर बैठा रहा। किसान ने जब दोबारा अपनी कुल्हाड़ी उस झाड़ी में चलाई तो वह सांप फिर बाहर आया और अपना फन ऊंचा करके किसान को डराने लगा। सांप अब पहले से भी ज्यादा क्रोध में था। किसान बहुत डर गया था। उसे लगा कि शायद यह सांप यहाँ से नहीं जाएगा। तो किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उसी झाड़ी में छोड़ दी और तुरंत वहाँ से दूर चला गया। किसान फिर से वही जाकर ठंडी छाव में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि सांप तो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसान थोड़ी देर और आराम करने के बाद फिर वहाँ जाता है तो देखता कि सांप अभी भी वहीं पर है। सांप अभी बहुत क्रोध में है, यहाँ से जाने में ही फायदा है। ये सोचकर किसान अपने घर चला गया। किसान बहुत घबराया हुआ था तो उसे पूरी रात नींद भी नहीं आई। किसान उस कुल्हाड़ी को वही झाड़ी में छोड़ आया था। तो उसी रात जब सांप उस झाड़ी में घूम रहा था तो उसका शरीर उस धारदार कुल्हाड़ी से टच हो गया, जिसके कारण वह पूरी तरह जख्मी हो गया था। उसे वह कुल्हाड़ी अपनी दुश्मन लग रही थी। तो उसने उसे डसने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी की धार से उसका मुंह दो भागों में बट गया। मुंह से खून निकलने लगा और थोड़ी देर तड़पता हुआ वहीं पर मर गया। कुल्हाड़ी भी पूरी तरह सांप के खून में गड़ी हुई थी। सुबह किसान उठा और अपना घर का काम करके थोड़ी देर बैठा और सोचने लगा कि को सांप अब तो कहीं चला गया होगा, मुझे अब जाना चाहिए। सुबह जब किसान आया तो उसने देखा कि सांप मरा हुआ पड़ा था और कुल्हाड़ी पर भी खून लगा हुआ था। तो किसान को सब समझ आ गया कि सांप अपने क्रोध के कारण मर गया। वह इस कुल्हाड़ी को अपना दुश्मन समझ रहा होगा और अपना क्रोध इस पर निकालने के लिए धारदार कुल्हाड़ी से लिपट गया होगा, जिससे इसका शरीर पूरी तरह कट गया और मुंह के भी दो भाग हो गए। कहानी से सीख, क्रोध ही इंसान के विनाश का कारण बनता है, इसलिए संयम से काम करे। अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पर न डाले। क्रोध में किया गया हर कार्य उल्टा हामी पर भरी पड़ जाता है।
दोस्तों, आपका सवाल यह है कि कहानी में सांप की मृत्यु किस वस्तु से हुई थी। दोस्तों, आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपने हमारी कहानी कितनी गौर से पढ़ी है और हमें आगे भी इसी तरह की कहानियाँ लिखने में मनोबल मिलेगा। आपका एक प्यार भरा कमेंट ही हमारा सहारा होता है। तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्ली और दर्पण की शिक्षाप्रद कहानी। बटा हिंदी स्टोरी। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार और मनोरंजन वाली होने वाली है, तो आप सभी इस कहानी को अंत तक पढ़ें और कहानी के अंत में एक बहुत ही सरल सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली अपने आप को बहुत होशियार और ताकतवर समझती थी। उस जंगल में उसके साथ वाली सभी बिल्लियां उससे डरकर रहती थी। बिना मतलब के वे सभी बिल्लियां उसके सामने खड़ी भी नहीं रह सकती थी, और अगर कोई उसके सामने आ भी जाती थी तो वह उसे सबक सिखा ही देती थी, जिससे वह फिर दोबारा उसके सामने आने की कोशिश भी नहीं करती थी। उस बलवान बिल्ली को भी अपने आप पर बहुत गर्व होता था। इस जंगल में कोई भी बिल्ली ऐसी नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके और मेरे सामने आकर खड़े होने की हिम्मत भी कर सके। सभी मुझसे डरकर रहती हैं। बिल्ली ने एक दिन सोचा कि क्यों न दूसरे जंगल में भी अपनी ताकत को दिखाई जाए। फिर देखते हैं कि दूसरे जंगल में ऐसी कोई बिल्ली है जो मेरा सामना कर सके। वह बिल्ली अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ जाने लगी। वह रास्ते में अकड़ती हुई चल रही थी। चलते चलते उसे रास्ते में एक चमकीली वस्तु दिखाई पड़ी, जिस पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा था और प्रकाश की किरणें उस वस्तु की सतह से टकरा रही थी। तो वह टकराकर परावर्तित होकर बिल्ली की आंखों पर गिरने लगी। वह वस्तु एक दर्पण था। बिल्ली उसके पास गई और चमक के कारण वह अपना चेहरा देख नहीं पाई। उसने सोचा, यह तो बड़ी काम की चीज है, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। और वह उसे लेकर अपने घर चली गई और घर पर उस दर्पण को एक दीवार पास रख दिया। और जब वह जैसे ही उस दर्पण के सामने आई तो उसे अपनी ही तरह एक और ताकतवर बिल्ली दिखाई पड़ी। उसने उस बिल्ली को डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे वह बिल्ली करती वैसे ही दर्पण वाली बिल्ली भी करती थी। वह उसे अपनी ताकत दिखाकर डराती तो वह भी उसे वैसे ही डराती थी। उसे डराने में ताकतवर और होशियार बिल्ली खुद ही डर गई और दर्पण से दूर जाकर सोचने लगी कि यह बिल्ली तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। मेरे सामने बिना डरे ही खड़ी हो गई और उल्टा मुझे ही डरा रही है। मैं तो अपने साथ एक चमकीली वस्तु लाया था, लेकिन उसमें तो ये डरावनी बिल्ली छुपकर बैठी है। उसने जंगल की सभी बिल्लियों को बुलाया और उस दर्पण वाली बिल्ली को दिखाया, तो सारी बिल्ली भी अपने आप की परछाई को दर्पण में देखकर डर गई। और वह बिल्ली बोली, ये बिल्ली तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। तभी सभी बिल्लियां डरकर दूर चली गई और घबराकर बोली, शेर पर सवा शेर, तुम हमें डराती थी, लेकिन तुम्हें भी डराने वाली मिल गई है। इसी प्रकार सारी बिल्लियां उस दर्पण में खुद की परछाई देखकर डरने लगी। तभी उनमें से एक बिल्ली थोड़ी समझदार थी। उसने देखा कि ये कोई डरावनी बिल्ली नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी वस्तु है जिसमें सबकी परछाई दिखाई दे रही है। उस समझदार बिल्ली ने सोचा कि क्यों न इस बिल्ली को सबक सिखाया जाए और सबको एक साथ मिलकर रहने के बारे में बताया जाए। तो उस बिल्ली ने सभी बिल्लियों को कहा कि मैं इस डरावनी बिल्ली को भगा दूंगी, आप सभी थोड़ी देर के लिए कहीं दूर जाकर छुप जाओ। तभी उस बिल्ली की ऐसी बात सुनकर सब उस पर हंसने लगे और बोलने लगे कि ये बिल्ली तो पागल हो गई है, जो उस डरावनी बिल्ली को अकेले ही भागने की बात कर रही है। उस बिल्ली ने बोला कि तुम सब जाओ, छुप जाओ। तो सारी बिल्लियां वहां से दूर चली गई और उस बिल्ली ने सबसे छुपकर उस दर्पण को नष्ट कर दिया और फिर सब बिल्लियों को बुलाकर कहा कि देखो, वो डरावनी बिल्ली भाग गई।
ये सब देखकर सभी बिल्लियां आश्चर्यचकित रह गई और उस बिल्ली को सभी ताकतवर समझने लगी और सब उस बिल्ली से डरने लगे कि ये सबसे ताकतवर है। सब उसके आगे पीछे घूमने लगे। तब उस बिल्ली ने हंसते हुए सभी को एक जगह बिठाकर उन्हें सब सच सच बताया कि मैं कोई अकेली ताकतवर नहीं हूँ, हम सब एक जैसे ही है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब एक समान है। मैंने तो बस उस बिल्ली का घमंड तोड़ने के लिए, आप सबकी आंखों पर बांधी काली पट्टी खोलने के लिए ये सब नाटक किया था। और उस दिन से वो बिल्ली भी समझ गई कि मैं गलत थी और फिर उस दिन से सारी बिल्लियां एक साथ मिलजुल कर रहने लगी। दोस्तों, आपका सवाल यह है कि इस जंगल में उस बिल्ली को ऐसी कौन सी वस्तु मिले जिसकी वजह से उसने उस जंगल की सबसे खतरनाक बिल्ली को भी डरा दिया और उसका घमंड चूर चूर कर दिया। दोस्तों, आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान और उसके 2 बैल की कहानी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक किसान और उसके 2 बैल की कहानी। कहानी का शीर्षक है किसान और उसके 2 बैल की कहानी। कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो बने रहिएगा कहानी के अंत तक। और कहानी के अंतिम पैराग्राफ में एक बहुत ही सरल सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको इसी कहानी से देना होगा। कहानी को गौर से समझे ताकि उत्तर देने में ज्यादा तकलीफ न आए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 2 बैल थे। किसान अपना सारा काम उन्हीं के जरिए करता था। खेत में हल चलाने का, घर से खेत या खेत से घर तक कोई भी वजन ले जाने का तथा फसलों को शहर ले जाकर बेचने का आदि कार्य उन्हीं से करता था। जब काम एक बैल के होने जैसा होता है तो वह हमेशा ही उस एक ही बैल का उपयोग करता था, जिससे वह हमेशा ज्यादा वजन का कार्य करवाता था और वह दूसरा बैल आराम से चलता था। वह बहुत खुश होता था कि किसान उससे ज्यादा वजन का कार्य नहीं करवाता था। उसके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। एक दिन किसान ने अपने खेत से कुछ वजन बांधा और उस बैल की पीठ पर डाल दिया। वजन कुछ ज्यादा होने के कारण बैल को चलने में भी मुसीबत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह कोशिश करता जा रहा था और रास्ते में दूसरे बैल से कहता कि आधा वजन तुम ले लो, अब मेरे पैर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी देर और यह वजन मेरी पीठ पर रहा तो मेरी पीठ ही टूट जाएगी। लेकिन दूसरे बैल को तो बिना वजन के चलने में मजा आ रहा था, तो उसने आधा वजन लेने से मना कर दिया और बोला, तेरा काम तू कर, तेरे नाम का वजन मैं क्यों उठाऊं? मालिक ने ये काम तुम्हें दिया है तो तुम ही इसे पूरा करो। वह बैल उस वजन को बड़ी मुश्किल से आधे रास्ते तक लाया और ज्यादा वजन से उसे चक्कर आए और वह नीचे गिर गया और वह अब वजन उठाने योग्य नहीं रहा। तो किसान ने वो सारा वजन दूसरे बैल के ऊपर रख दिया, जो कि अभी तक आराम से चल रहा था। वह बैल आराम से चलने लगा। यह सब उस बैल की चाल थी। वह जानबूझकर नीचे गिरा था ताकि दूसरे बैल को पता चल जाए कि पहले वजन उठा लेता तो अच्छा रहता। उस बैल को अब जाकर पता चला कि अगर उसी वक्त आधा वजन उठा लेता तो अभी मुझे ये सारा वजन नहीं उठाना पड़ता, ये तो उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। अब इस वजन के कारण मेरी पीठ टूट जाएगी और नहीं ले गया तो मालिक मेरी पीठ तोड़ देंगे। पहले मैं बहुत आराम से चल रहा था, अब सारा वजन मुझे ही ले जाना पड़ेगा। वह बैल घर पहुँचते पहुँचते बुरी तरह से थक गया था और चलते हुए पूरे रास्ते में सोचता ही गया कि काश मैं पहले ही आधा बोझ उठा लेता तो मेरा ये हाल नहीं होता। घर पहुँचते ही बैल पूरी तरह से लटक गया और उस बैल को घृणा भारी नजरों से देख रहा था और दूसरा बैल उसकी हालत को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि इतने दिनों तक तू मुझे देखकर मजाक उड़ाया करता था और आज एक दिन में ही तेरी हालत कैसी हो गई है, तो सोच कि मैं जब इतने दिनों तक मेरे हिस्से का और तेरे हिस्से का दोनों का काम मैं अकेला करता था तो मेरी क्या हालत हुई होगी।
मैंने अकेले इतने दिनों तक इतना काम किया और तू मेरे मजे लेता रहा। जब मैंने आज तुझसे आधा बोझ उठाने के लिए कहा तो तूने हंसकर मना कर दिया, और जब मैंने नीचे गिरने का नाटक किया और मेरा बोझ मालिक ने तेरे कंधे पर डाल दिया तब तुझे पता चला। इसलिए हालातों से उसी वक्त समझौता कर लेना चाहिए जब उसका प्रकोप कम हो, वरना हालात अपना रूप विराट कर लेता है तो उसका सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि किसान ने उस बोझ को जिस बैल के पीठ पर लादा था, क्या घर तक उस वजन को केवल वही बैल लेकर गया? इस जवाब का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।